हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और फिर आज हम नए टॉपिक के साथ आ गए हैं। आज का जो टॉपिक है वो है डेसिमल, दशमलव। इसमें बहुत स्टूडेंट को दिक्कत होती है, कन्फ्यूजन भी काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो आज हम इसको पढ़ेंगे और बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे ढंग से इसको समझने की कोशिश करेंगे, ताकि बाद में कभी भी कोई भी दिक्कत हमें डेसिमल से रिलेटेड ना हो। ये आज आपका 7वां दिन है, आपको पता होना चाहिए। और पिछले जो हमने 6 वीडियो आपको बनाया है, दिया है आपको, आप लोगों के लिए, वो काफ़ी अच्छा लगा होगा, आशा करता हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो वीडियो जब देखेंगे तभी आपको कॉन्सेप्चुअली जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। क्योंकि जब तक आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक नहीं देखेंगे, बीच-बीच में देखेंगे और आपका बेसिक कमज़ोर है, तो फिर आपका बेसिक मैथमेटिक्स फाउंडेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा। इसलिए एक-एक वीडियो को शुरू से लेके डे 1 से लेके डे 30 तक आपको लास्ट तक देखना है। पूरा वीडियो देखने के बाद मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका जो बेसिक मैथमेटिक्स है वो हमेशा के लिए स्ट्रांग हो जाएगा, फिर आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है हमारा डेसिमल, दशमलव, उस पे हम लोग बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप जानिए कि डेसिमल है क्या। अभी हमने इसके पहले क्या पढ़ा था? फ्रैक्शन पढ़ा था। फ्रैक्शन में आपको हमने क्या बताया था कि जैसे जो भिन्न होता है, तो भिन्न को जब हम लोग दशमलव के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है? भिन्न को जब हम भिन्न के रूप में ना लिख करके उसको जब हम डिवाइड करते हैं और पॉइंट लगा के जब आगे उसको एक फॉर्म में लिखते हैं, डेसिमल फॉर्म में, वहाँ पे वो डेसिमल, वही मतलब वो डेसिमल वही होता है कुल मिला के। तो डेफिनेशन भी देख लीजिए। दशमलव को पॉइंट के रूप में लिखने का तरीका होता है इंग्लिश में, ए डेसिमल इज वे रिप्रेजेंटिंग फ्रैक्शन यूजिंग अ पॉइंट। मतलब कि वही जो हमारा भिन्न होता है, जैसे 2/3 हो गया या 1/2 हो गया, तो हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, इसको जो ये जो साइन है, ये वाला देखिए बटा, जिसको हम लोग भिन्न बोलते हैं, ठीक है ना, ये, तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉइंट के फॉर्म में लिख रहे हैं। किसके फॉर्म में? पॉइंट के फॉर्म में। तो वही हमारा यहाँ पे दशमलव होता है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको समझाऊंगा बाकायदे आगे चल के। तो पहले तो आप डेफिनेशन जान लीजिए कि ए डेसिमल इज ए वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग फ्रैक्शन यूजिंग अ पॉइंट। दशमलव भिन्न को पॉइंट के रूप में लिखने का तरीका है। जैसा कि हमने फ्रैक्शन को पढ़ा है, अच्छे से नहीं पढ़े होंगे तो जाके वो वीडियो जरूर देखिएगा। अब बात आती है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे। जैसे 1/10, ये क्या है आपका? 1/10, ये भिन्न के फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा गया है। तो इसको अगर हम लोग डेसिमल के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या करेंगे? इससे डिवाइड करेंगे, जाहिर सी बात है। यहाँ पे ऐसे 10 लिखेंगे और इसको क्या करेंगे? 1 से डिवाइड करेंगे। आप देखिएगा ध्यान से क्यों आता है ऐसा। तो 10 में 1 का भाग तो जाएगा नहीं, तो कितनी बार जाएगा? जब जब डिवाइड नहीं होता तो हमेशा वो होता है 0 बार। मैथ की भाषा में क्या होता है? वो 0 बार जाता है। तो 0 यहाँ पे लिखेंगे और जब 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा, आपको पता होना चाहिए। और फिर अब हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर क्या लगाएंगे? फिर 0 के बाद हम लोग डेसिमल यहाँ लगाते हैं। यहाँ पे जब दशमलव लगाएंगे, ये देखिए यहाँ पे हमने दशमलव लगा दिया छोटा सा, तो यहाँ पे हम 0 बढ़ा सकते हैं। ये देखिए, तो 10 1 जा 10, ये 1 टाइम गया और यहाँ पे 10 आ गया। अब रिमाइंडर क्या आ गया इसका? 0 आ गया। इसका मतलब ये है कि इसका जो आंसर होगा ये 0.1 होगा। तो 1/10 को हम कैसे लिख सकते हैं? 0.1, ठीक है। अब देखिए 1/100 है। अब 100 से डिवाइड करेंगे तो जाहिर सी बात है, अब हम यहाँ 100 से डिवाइड करके आपको दिखाते हैं। ये आपका 100 हो गया। मैं आपको एक सेकंड जरा टैब से लिख के दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा इजिली। देखिए, जैसे आपका 100 हो गया, ये क्या लिखा है? 1/100, ये हो गया 100। अब आपको पता है ना कि 100 को हम लोग कैसे लिखेंगे? 100 को 1 से डिवाइड करेंगे ऐसे, तो कितनी बार जाएगा? 0 बार जाएगा। फिर यहाँ पे 0 लिखेंगे, फिर माइनस करेंगे तो 1 आएगा। फिर यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो अपने आप यहाँ पे क्या होगा? 0 हम बढ़ा सकते हैं, तो फिर भी तो छोटा है। फिर भी जब छोटा है तो फिर कितनी बार जाएगा? फिर 0 बार जाएगा। फिर यहाँ पे 0 लिखेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे? इसको माइनस करेंगे। क्या करेंगे? इसको माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 10 में 0 घटाएंगे तो 10 ही तो आएगा। और क्योंकि एक बार दशमलव लगा लेते हैं, देखिए यहाँ पे, ये जब एक बार दशमलव लगा लेते हैं तो आप आगे 0 बढ़ाते जाइए, कोई लिमिट नहीं है, मतलब आप कितना भी 0 बढ़ा लीजिए, ठीक है ना। लेकिन ज्यादातर हम लोग दशमलव के 2 3 अंक 4 अंक तक ले जाते हैं, लेकिन कोई लिमिट नहीं है।
आप बढ़ा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक जीरो और बढ़ाया, ये देखिए जीरो बढ़ा दिया। अब तो यहाँ पे क्या आया, 100 में 100 का डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा कि नहीं जाएगा, ये यहाँ पे 100 आ जाएगा ये। अब इसको माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आ गया, जीरो। तो जो हमारा आंसर आया वो कितना आया, 0.01 ये आया। इसका मतलब अगर 1/10 है कितना आ रहा है, 0.1, और 1/100 है तो 1/100 100 है तो कितना आ रहा है आंसर, 0.01। मतलब कि देखिए वन, जो नीचे डिनोमिनेटर है अगर 100 है, 1000 है, 10,000 है, जितने जीरो होंगे उतने जो है ऊपर जो है क्या होता है, उतना, जैसे 2 जीरो है तो ऊपर जो है 2 अंक के बाद जो है 2 डिजिट के बाद दशमलव लग जाएगा। एक सिंपल तरीका होता है, लेकिन ये केस केवल जब हम लोग 100, 1000, 10,000, लाख इसमें हो। अगर नंबर्स में हो जैसे 200, 300, तो फिर उसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि उसमें फिर कुछ और आएगा, ठीक है ना। लेकिन सिंपल अगर 100, 1000, 10, तो आप जितना जितना जीरो है उतना आप ऊपर जो है डेसिमल में क्या करिए, उतना डिजिट आगे जीरो है, जीरो डेसिमल लगा दीजिए, हो गया, आंसर आ जाएगा। देखते हैं, हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, ये आपका यहाँ पे फ्रैक्शन, देखिए नोट में क्या है, फ्रैक्शन को आसान तरीके से लिखने के लिए हम डेसिमल का यूज करते हैं। यही फ्रैक्शन को ही आसान तरीके से लिखने के लिए डेसिमल का यूज होता है, आप इतना जान लीजिए। फिर यहाँ पे प्लेस वैल्यू क्या होता है, स्थानीय मान जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में। देखिए 3.75 का प्लेस वैल्यू बताइए, तो प्लेस वैल्यू और ये डिजिट, देखिए 3 क्या है, 1 डिजिट, यहाँ पे ये डिजिट हो गया, ये 1 इकाई है, पॉइंट है, इससे कोई मतलब नहीं। अभी यहाँ पे 7 क्या है, 10वां डिजिट। जब भी 10 के बाद जो है पॉइंट के बाद जब भी कोई आता है डिजिट तो 10 फिर 100 इस तरीके से होता है। यहाँ पे हालांकि ये 10 है, 5 है 100वां, 100th 100वां हो जाएगा, और अभी क्लियर होगा आपको। अब देखिए डेसिमल के बाद हर डिजिट की वैल्यू 10 से डिवाइड हो जाती है, ये तो आपको पता होना चाहिए, है ना। डेसिमल है तो क्या हो जाएगा, वो 10 से डिवाइड ही होता चला जाएगा आगे चल के, जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उतना ज़्यादा डिवाइड होगा। एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा समझ में आएगा, जैसे 1/2 है, 1/2 का मतलब क्या है, हमने क्या कहा आपको, 1/2 अगर ऐसे लिखा है तो आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 2 से ऐसे करोगे डिवाइड 1 में, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, जीरो बच जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर आप माइनस करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। फिर यहाँ दशमलव लगाओगे तो यहाँ पे क्या जीरो बढ़ा सकते हो, फिर यहाँ पे 1 टाइम जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। फिर आप माइनस करोगे तो कितना आया, जीरो आया। तो आंसर कितना आ गया फाइनली, ये आपका आंसर हो गया, ये 0.1। ये देखिए 1/2, सॉरी 2 5 या 10 होता है, यहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया 2 5 या 10, यहाँ पे 5 मतलब 0.5 आ गया ये, ठीक है। एग्जाम्पल 2 में देखिए ऐसा सेम 3/4 है, 3/4 है, तो आप क्या करोगे, 4 से डिवाइड करना है आपको, है ना। 4 से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ टैब में, चलिए 3/4, 3/4 हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये मतलब 4 से 3 को भाग दे रहे हैं, तो ये 1 जीरो बच जाएगा, तभी तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे क्या जीरो हम लोग लिख सकते हैं, तो 4 8 जा 4 7 जा 28, 4 7 जा 28 हो गया। अब देखिए इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, और इसको मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे तो इससे 10 में 8 माइनस करेंगे तो आएगा ये 2, ये, और फिर ये 2 बचा, 2 से जब 2 करेंगे माइनस तो जीरो आ जाएगा, मतलब कुछ नहीं होगा, फिर अपने आप यहाँ जीरो बढ़ जाएगा, फिर कितनी बच जाएगा, 4 5 जा 20, 5 टाइम यहाँ पे क्या, यहाँ पे 20 आ गया, यहाँ पे कितना हो गया, ये जीरो हो गया, ये कितना आया आंसर, 0.5 आया। क्लियर हुआ होगा मेरे ख्याल से। तो अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, इसका आंसर कितना आ गया, ये 0.75, ये हो गया, इसका आंसर हुआ, इसका आंसर है। इसी तरीके से आप एग्जाम्पल है, इसको आप लगा लेना, ठीक है ना। अब डिनोमिनेटर को 10, 100 और ये 10 मतलब 1000 में बदलो। अब इसमें देखिए आप करोगे, जैसे अगर इस तरह बदलना होगा, डिनोमिनेटर को 10, 100 और 1000 में बदलो, तो ये तो बहुत आसान है। अगर मान लो कोई नंबर है जैसे 2 दिया गया है, आप अगर इसमें 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा। अब यहीं अगर 100 से डिवाइड करोगे
तो कितना आएगा 0.02 आ जाएगा, 0.02 ये आ गया आपका। यहीं पे अगर 1000 से डिवाइड करोगे, एक जीरो और बढ़ा लो ऐसे, तो एक जीरो इसके आगे और बढ़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0.002 ये। ठीक है, 1000 में कितने जीरो होते हैं अब यहाँ पे समझना, ये देखो 3 जीरो होता है, तो इधर कितना जीरो लग गया 3, 1 2 3 डिजिट के बाद दशमलव लगा देंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा। डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल से फ्रैक्शन कन्वर्जन, अगर कोई डेसिमल में दिया गया है तो हम लोग उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो एग्जांपल से समझिएगा, जैसे 0.25 है, हमने क्या कहा, इसको अगर हमें फ्रैक्शन में बदलना है तो ये जो क्वेश्चन है हमारा क्या है 0.5 ये क्वेश्चन है, और हम इसको अगर फ्रैक्शन में बदलना है तो क्या करेंगे हम लोग, पता है ना, जहां दशमलव है वहां पर 1 लिखेंगे और जितने आगे डिजिट होंगे उतने हम लोग 0 लिख देंगे। ये हो जाएगा आपका ये 25 हो जाएगा, और अपान 1 ये कितने डिजिट हैं 1 2, तो 2 0 हो जाएगा, ये 25 अपान ये 100 हो गया ये। अब इसको आप डिवाइड करोगे 100 से तो यही आ जाएगा, क्योंकि फिर क्या होगा 2 डिजिट के बाद 0 लग जाएगा। तो ये देखिए ये डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया ये, और इसको आप जो है अगर ये फ्रैक्शन दिया गया है तो आप इसको डिवाइड करोगे तो ये डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा ये। ठीक है, एक एग्जाम्पल को समझते हैं, जैसे ये 0.5 है, ठीक है ना, क्या है ये 0.5 है, इसको फ्रैक्शन में बदलना है तो क्या करेंगे हम लोग 0.5 को सेम लिखे रहने देंगे, यहाँ पे अपान का साइन लगाएंगे और यहाँ जहाँ दशमलव है वहां पे 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, और जितने नंबर होंगे उतने हम 0 बढ़ाते चले जाएंगे। इसके बाद फिर क्या होगा ये ऑटोमेटिक ये दशमलव हट जाएगा, ध्यान रखिएगा, जब दशमलव के नीचे 1 लिखेंगे और जितने डिजिट होगा, अगर मान लो यहाँ पे एक डिजिट और होता, यहाँ पे कुछ 8 लिखा होता मान लो, तो फिर यहाँ हम एक 0 और बढ़ा लेते हैं, ठीक है ना, ऐसे ही करके। अगर यहाँ मान लो कुछ 7 लिखा होता तो एक 0 और बढ़ा लेते हैं यहाँ पर, ये हो जाता, ठीक है। तो फिर हो जाता 587 अपान 1000, ये हो गया फ्रैक्शन फॉर्म में। ये समझिएगा, गणित को बहुत आसान है, बस आप सही से समझिए तो क्लियर हुआ ना। तो अगर इसको हमें फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करना है, डेसिमल में दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, जहां डेसिमल है वहां पर 1, उसके नीचे 1 लिखेंगे अपान में, और जितने डिजिट होंगे उतना 0 बढ़ाते चले जाएंगे, बहुत आसान है, आराम से हो जाएगा चेंज हमारा। ऐसे एग्जाम्पल करिएगा, अपने आप हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर हुआ कि नहीं ये बात, ओके। अब आता है ऑपरेशन ऑन डेसिमल, भाई इसका ऑपरेशन भी होता है, मतलब इसमें भी मल्टीप्लाई होता है, इसमें भी एडिशन होता है, इसमें भी सब्ट्रैक्शन होता है, इसका भी डिवीजन होता है। जैसे भी हम लोग फ्रैक्शन में पढ़े थे, मल्टीप्लाई करना, डिवीजन करना, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, वैसे इसमें भी है। अब कैसे है ये देखिएगा, जैसे इसका ऐड कैसे करेंगे, एडिशन, तो इसको मान लो 2.5 है, देखो वहां पे 2.5, अब यहाँ पे 1.3 है, तो यहाँ पे क्या है कि जहाँ पॉइंट लगा होगा वहां पॉइंट लगाना है, बाकी जितने नंबर होंगे वो नंबर लिख देंगे। मान लो आगे यहाँ पे 0.3 लिखा होता तो हम लोग यहाँ पे क्या अगर नीचे ना होता नंबर तो हम लोग 0 लगा के ऐड कर लेते, लेकिन सिंपल वे में देखिए 2.5 है 1.3, क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद दशमलव लगाएंगे तो ऐड कर लेंगे। अभी इसको नॉर्मल ऐड करेंगे, क्या करेंगे 538 हो गया ये, और 213 हो गया। अब देखेंगे दशमलव कितने अंक के बाद लगा हुआ है, 1 अंक के बाद लगा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे और ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है, चलिए अब सब्ट्रैक्शन देखिए, अभी एकदम छोटा छोटा डिजिट, क्योंकि आपका बहुत बेसिक चीजें है ना, बाद में जब आप छोटा चीज सीख जाओगे बेसिक, एडवांस अपने आप आने लगेगा। 3.5 में माइनस 1.5 करना है। अब देखिए ये 3.5 है और यहाँ पे 1.2 कर दिया, इसको कर देंगे माइनस, यहाँ पे 5 में 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, और 3 में 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 ये पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे ये, और यही क्या हो गया आंसर हो गया। कितना आसान है, देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है ये, आप इसको देख के भी कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये भी आप देखिए, मल्टीप्लाई में नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन जितने अंक के बाद डेसिमल लगा होता है उतने अंक काउंट करके बाद में लिख देते हैं। इसको समझिएगा कैसे, 2.5 है, 2.5 में किसका मल्टीप्लाई करना है 2 का मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे हम लोग नॉर्मल मल्टीप्लाई करते थे अभी तक, 2 5 या 10 लिखा, 10 का 0 लिखेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे लिखेंगे 2 2 जा 4, 4 1 5 लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 1 अंक के बाद 1 डिजिट के बाद क्या है डेसिमल है, तो यहाँ पे लास्ट में जो है 1 डिजिट के बाद इधर से राइट साइड से यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अब आता है डिवीजन, भाग। ठीक है, बहुत आसान है ये। अब भाग कैसे करेंगे, हमने आपको बताया था कि जैसे भाग जब करेंगे तो 2 से ये 5 क्या है, 5 डिवाइड बाई 2 है, तो इसको ऐसे करिएगा 2, जैसे नॉर्मल हम लोग डिवाइड करते हैं, ये 5 हो जाएगा, तो 2 2 जा 4, ये 4 2 टाइम गया, और ये आपका आ गया, क्या लिख गया यहाँ पे, 2 2 जा 4, 4 लिखो, यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो ये आएगा 1, क्या आएगा 1। तो इसके बाद आगे क्या करना है हमें, आगे यहाँ पे एक बार डेसिमल लगाना है, रिमाइंडर नहीं लिखना है, क्योंकि वो रिमाइंडर लिखने के लिए बोल नहीं रहा है, भाग तो है नहीं, ये तो डेसिमल है, यहाँ दशमलव लगाएंगे और यहाँ पे बढ़ाएंगे एक जीरो। इसी तरीके से हम बढ़ाते जाएंगे जब तक कि रिमाइंडर जीरो ना आ जाए, तब तक हम लोग करते जाते हैं, ठीक है ना। ये 2 5 जा 10, ये आ गया 10, और ये आपका हो गया रिमाइंडर जीरो, और ये क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया, डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। तीसरा नोट में क्या है, डेसिमल में सबसे इंपॉर्टेंट है पॉइंट को सही जगह लगाना। बिल्कुल सही बात है, पॉइंट को हमेशा अगर सही जगह नहीं लगाएंगे, चाहे जोड़ने में हो, घटाने में, गुणा में, भाग में, तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए पॉइंट का बहुत ध्यान रखिएगा, आगे वो क्लियर होगा अभी आप लोगों का। अब कंपेरिजन ऑफ डेसिमल, अब हम लोग डेसिमल का कंपेरिजन करते हैं। अब बताओ 0.5 और 0.75 में कौन सा बड़ा है, आपको पता होना चाहिए ना कि ये जो ऐसे साइन होता है दो, ये मुंह जिसके साइड में होता है, ये देख रहे हो, जो खुदा खुला होता है, वो कहलाता है बड़ा, क्या कहलाता है, ग्रेटेस्ट, या बड़ा का हम लोग लिख देते हैं ग्रेटेस्ट, जी लिख दे। ये क्या हो जाएगा, जिधर से ये मतलब एरो साइड बना होता है, ये हमारा होता है स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट। तो बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा, वो देखेंगे। तो 0.5 और 0.7 में कौन सा बड़ा है, तो पहले हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, 0.5 लिखेंगे, और फिर इसको यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 0.75, 0.75। अब देखो दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, 2 डिजिट है, इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट है। तो पहले हम लोग इसको डिजिट को कंपेयर कर, बड़ा इक्वल करेंगे, तो यहाँ पे एक जीरो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, बढ़ा सकते हैं, ये बढ़ गया। अब बताइए, अब ये जो है आपका, अब आप देख के बता सकते हैं कौन सा बड़ा है। अब इसमें से जो जिसका नंबर ज्यादा बड़ा होगा, यहाँ से ये डेसिमल के जस्ट बाद वाला वही बड़ा होगा। तो यहाँ पे 7 देखो बड़ा है, और ये 5 क्या है, छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो यहाँ पे लिखा है ये 0.5 लेस देन किससे, 0.75, ये मान लो यहीं पे अगर 0.7 लिखा होता और फिर कहा था कि 0.58 बड़ा है, कौन सा बड़ा है, तो क्या करोगे आप, इसका बहुत ध्यान से देखना ये बात। तो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक हैं, यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 अंक है, तो यहाँ पे एक जीरो अपने आप बढ़ाएंगे पहले, फिर कंपेयर करेंगे। अब कंपेयर करेंगे दशमलव के जस्ट बाद वाले नंबर से। दशमलव के जस्ट बाद वाला नंबर क्या है, इसमें है 7, इसमें क्या है 5 है, एक तरह का ये 5 8 है, और ये 7 है, 70 है, और ये 5 8 है, ठीक है ना। तो ये क्योंकि ये पहला जो डिजिट है वो ज्यादा बड़ा है, इसलिए ये बड़ा होगा, ये 70। पहला अंक को हम लोग देखते हैं, मान लो कहीं अगर 0.9 लिखा हो, ये कहीं लिखा हो 0.768, इतना बड़ा लिखा हो, 3 डिजिट सर, तो आप इसको देख के मत घबराना, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे आप ऑटोमेटिक 3 जीरो बढ़ा सकते हो, 1 2, ये देखो दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 अंक हैं, इधर कितना है, एक ही था, तो आप 2 जीरो बढ़ा लेते हैं। अब इसमें जब आप कंपेयर करोगे आपको क्लियर हो जाएगा, ये देखो 900 है, ये 0.7168 है, ये बड़ा होगा 900, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। कन्वर्ट फ्रैक्शन, अब 0.2 को कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे आप, 0.2 है जैसे ये लिखा हुआ है आपका, कन्वर्ट करोगे फ्रैक्शन में, तुमने क्या कहा था अभी कि जहां पॉइंट लगा होगा वहां पे आप क्या लिखोगे, वहां पे 1 मेंशन करोगे, और साइड में जितने नंबर इधर होगा उतना आप जीरो लिखते चले जाओगे, फिर अपने आप ये दशमलव हट जाएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2/10, 2/10 को जब सिंप्लीफाई करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, 1/5, ये आपका हुआ आंसर। क्लियर है ना, 1/5, ये कह रहे हैं कि ये देखिए 1/5। अब ये 0.75 को आप जो है क्या करना है, इसको फ्रैक्शन में करना है, तो 0.75 को आप देख लो एक बार, जैसे 0.75 फ्रैक्शन में करोगे तो क्या करोगे, यहाँ पे 1 लिखोगे दशमलव के नीचे, और जितने डिजिट हैं उतने जीरो उसके आगे लिख दो,
अभी क्या हो गया, ये दशमलव अपने आप हट जाएगा, तो ये हो गया 75/100, ये हो गया पूरा 75/100। अब देखना ध्यान से, अब ये कट जाएगा किससे, 25 से। 25 3 कितना होता है 75, तो 3 हो गया अपान, अब 25 4 कितना हो जाएगा 100, 100, ये हो जाएगा 4। तो जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा 3/4। ये देखो आंसर लिखा हुआ है यहाँ पर, ये 3/4। क्लियर हुआ ना। ऐसे एडिशन में क्या करते हैं, एडिशन में भी वही करते हैं, दशमलव के नीचे से ये 2.4 है, तो ऐसे यहाँ पर 3.6 है, तो दशमलव के नीचे दशमलव रहना चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा। बाकी अगर कम ज्यादा नंबर होता है तो आगे 0 लगा के बढ़ा लेना, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 6 क्या है 3.6, यहाँ पे ये लिख दिया। अब इसको ऐड करो, 4 6 ऐड करोगे 0 आ जाएगा, मतलब 10 आ जाएगा, 10 का 0। यहाँ पे 2 3 कितना है 2, यहाँ पे दशमलव है तो आप दशमलव इसमें लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 3 5 और एक हो जाएगा 6, और ये फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दशमलव एडिशन में क्या करते हैं, दशमलव के देखते हैं कितने अंक बाद लगा, देखो 1 अंक बाद लगा, 1 अंक बाद लगा देंगे, या उसी समय लगा देते हैं दशमलव, क्योंकि उसमें आप जो है आगे 0 लगा करके उसको बराबर करके तब करना, ठीक है ना। मल्टीप्लाई में थोड़ा अलग नियम होता है, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सेम होता है। अब देखो मल्टीप्लाई देख लो आप लोग, ये 1.2 में 1.5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1.5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करिए आप, 2 5 जा 10 का 0 हो जाएगा, और 2 1 जा 2 और कैरी 1 कितना हो जाएगा 3 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो एक अंक के बाद 0 डेसिमल है, ठीक है ना, तो यहाँ पे भी हम 1 पॉइंट मतलब एक 0 के बाद इधर से राइट साइड से लगा देंगे दशमलव। अब इधर, अब यह भी ध्यान रखना है कि राइट साइड से लगाएंगे कि लेफ्ट साइड से लगाएंगे, हमेशा जो है ये दाहिना हाथ है, देखना ध्यान से, दाहिने हाथ से इधर हम लोग आएंगे, लेफ्ट की तरफ लगाएंगे डेसिमल 3.0, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। ये अब इसे आपको होमवर्क हो गया, ये आप इसको कर लेना, और इस तरीके से आपका ये डेसिमल का हमने जोड़ भी बता दिया, घटाना बता दिया, गुणा भाग बता दिया, क्या होता है इस कैसे करते हैं, ये मैंने आपको बेसिक चीजें बता दिया। अब हम लोग आगे चलते हैं। आशा करता हूं कि आपको डेसिमल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर कोई डाउट होगा तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आपको इसका पूरा पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे हमें जरूर ज्वाइन करिए, वहीं से आपको पीडीएफ मिलेगा, या व्हाट्सअप पे भी आप हमें पीडीएफ लिखकर भेज सकते हैं बेसिक नोट्स का, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी मेरा एप्लीकेशन भी है वी सुपर कोचिंग के नाम से, आप उसको भी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें संपूर्ण कोर्स आपको मिल जाएगा, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, स्टेट बोर्ड की तैयारी भी कराते हैं, साथ में IIT JEE नीट की फाउंडेशन कोर्स भी चलाते हैं। थैंक यू सो मच।